We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में गुरु नीच राशि का हो या शत्रु राशि का हो, तो वह कमजोर अवस्था में हो, तो उनका पूजा पाठ में, धर्म कर्म में मन नहीं लगता और वो धर्म की आलोचना करते हैं। गुरु के अशुभ होने की स्थिति में शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होते हैं। जातक की या कन्या की पत्रिका में अगर गुरु पति स्थान पर अगर विचार किया जाता है, जो पति स्थान का कारक मानते हैं, तो अगर जिनका बृहस्पति अच्छा हो उसको अच्छे पति मिलते हैं, अगर बृहस्पति अच्छा नहीं तो उसको अच्छे पति नहीं मिलते। अगर वहीं गुरु अशुभ हो तो विवाह में रुकावटें आती है, दिक्कतें आती हैं और तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। अगर वही कन्या गुरुवार का व्रत करे अथवा पुखराज रत्न धारण करे तो विवाह शीघ्र संपन्न हो जाता है और विवाह की स्थिति अच्छी हो जाती है। गुरु के अशुभ फल की शांति हेतु गुरु का वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए, जैसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें या विधि पूर्वक बृहस्पति व्रत रखें, जो आपके लिए श्रेष्ठ फल का दाता होगा। जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कितना भाग्योदय होगा, व्यक्ति कितना आगे बढ़ेगा, उसमें बृहस्पति के बल को देखना, उसकी स्थान को देखना, कहाँ बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि किस पर है, बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति अगर किसी भी व्यक्ति कुंडली में अच्छे घर में बैठा है, जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति लग्न में बैठा है, तो अगर वो लग्न में बैठा है तो एक तो लग्न में बैठने से व्यक्ति, खास तौर से व्यक्ति बहुत विनम्र होता है, बुद्धिमान होता है, आत्मसम्मानी होता है और उसका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। व्यक्ति संतुलित विचारधारा का होता है। व्यक्ति देखने में काफ़ी सुंदर, सुशील, विद्वज्जनों का प्रिय और धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होता है। वहीं अगर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ता है तो ऐसे लोग उच्च कुल में होते हैं, संस्कारी होते हैं, प्रारब्ध के धनी होते हैं और अच्छे संततियों के पिता कहलाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है, प्रारब्ध के धनी होते हैं। व्यक्ति किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हो अपना रास्ता बना लेते हैं, संकट काल में भी वो अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं, मार्ग उनका प्रशस्त होता है। वहीं उसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, तो बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि व्यक्ति को काफ़ी बुद्धिमान बनाता है, होनहार, विदुषी, सर्वप्रिय, गुणवान पत्नी का पति कहलाता है और उसका पत्नी सुख मिलता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, उसकी पत्नी घर को आगे बढ़ाने वाली होती है और ऐसे लोग कुल दीपक होते हैं, कुल को अलंकृत करने वाले होते हैं। वही 9वें भाव पर अगर बृहस्पति देखता है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होता है, परमार्थ कार्यों में रुचि रखता है, शास्त्रार्थ में विजेता होता है। व्यक्ति आकंठ साइंस में रुचि रखता है, आकल्ट साइंस में उसकी विशेष ज्ञान होता है और देखा जाए तो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, उसका भाग्य बहुत कम उम्र में होने लगता है। व्यक्ति 21वें वर्ष में अपना नौकरी प्राप्त कर लेता है, आत्मनिर्भर होता है और ऐसे लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, छोटी छोटी बात इनको बड़े हर्ट करता है। ये अच्छे मित्र होते हैं, दूसरों की मित्रता निभाने वाले होते हैं। अगर इनके साथ कोई 1 कदम चलता तो उनके साथ 10 कदम चलते हैं, अगर वहीं उनके साथ कोई शत्रुता रखता है तो उनके साथ महान शत्रुता रखता है। तो देखा जाए तो लग्न का बृहस्पति व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाने के लिए पुखराज अथवा टोपाज या सुनहला तर्जनी अंगुली में बृहस्पतिवार के दिन धारण करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। पीला वस्त्र या चने की दाल, कांसपत्र, शक्कर, केला, लड्डू इत्यादि का दान आपके लिए इसमें लाभप्रद सिद्ध होता है। केसर का प्रतिदिन तिलक लगाने से आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। अपने नाभि के चारों ओर प्रतिदिन केसर का तिलक लगाने से आपका हेल्थ वेल्थ ठीक होता है। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति बलवान है या गोचर में बृहस्पति ग्रह बलवान अवस्था में आ जाए तो गोचर का जो बलवान बृहस्पति ग्रह है वो जातक को उच्च विद्या में सफलता देता है, मान सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, वैवाहिक जीवन अच्छा देता है, संततियों का सुख प्राप्त करने वाला होता है, विदेश यात्रा होती है, धन संपदा इत्यादि की प्राप्ति होती है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से वह संबंध बनाता है और ऐसे लोगों का जो संबंध होता है बड़े बड़े लोगों से होता है, वो वेल कनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो किसी अच्छे विद्वान से ज्योतिषी की जन्म कुंडली को दिखाकर ही कोई भी उपाय करना चाहिए या दान करना चाहिए।
आपको क्या करना चाहिए कि गोचर के अनुसार जन्म राशि से 2, 5, 7, 9, 11 स्थान पर बृहस्पति का गोचर व्यक्ति को जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों के बलाबल, दशा, महादशा, अंतरदशा से समन्वय बनाकर ही सब फल प्रदान करता है, जो ध्यान रखना चाहिए जब आप कुंडली पढ़ते हैं। तो अष्टक वर्ग पद्धति से गुरु आदि ग्रहों के अष्टक वर्गों का भी विचार करना चाहिए, शुभाशुभ फल का विचार करना चाहिए। निर्धारण करने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि बृहस्पति अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो गज केसरी योग बन जाता है। तो लग्न में अगर चंद्रमा बृहस्पति एक साथ बैठ गया, जैसे मान लीजिए कि धनु लग्न है और धनु लग्न में चंद्रमा बृहस्पति बैठ गया, तो इसको गज केसरी योग बोलते हैं। अगर वहीं चंद्रमा बृहस्पति या कर्क राशि का, तो उच्च का गज केसरी योग बन गया। और अगर वहीं मीन का है 1, 4, 7, 10 में, तो उच्च का गज केसरी योग बना दिया। तो हम बात करते हैं पहले धनु लग्न में चंद्रमा बृहस्पति एक साथ हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी, अति स्वाभिमानी, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में प्रेरित करने वाला, लोकप्रिय, सर्वप्रिय, कानून का ज्ञाता, विद्वत जनों का प्रिय और अतीन्द्रिय ज्ञान रखने वाला होता है और उसको प्रबल राजयोग कारक होता है। अगर वहीं बृहस्पति चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, गज केसरी योग बन गया, तो ऐसे लोग माता पिता कहते प्रिय, गाड़ी, वाहन, घर इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति, नौकर इत्यादि का सुख प्राप्त करता है, परम राजयोगी होता है, राजयोगो कारक होता है और व्यक्ति को देखा जाए तो घर, उच्च पद की प्राप्ति होती है, माता का सुख मिलता है। ऐसे लोगों की माता का अच्छा लंबे समय तक सुख मिलता है, माता के आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है। देखा जाए तो अगर सप्तम भाव में चंद्रमा बृहस्पति बैठा हो तो व्यक्ति को गज केसरी योग हुआ, तो उसकी पत्नी काफ़ी लोकप्रिय होती है, व्यक्ति महान ज्ञाता होता है और उच्च राजपद को प्राप्त करने वाला होता है। व्यक्ति अगर गरीब घर में भी पैदा होता है तो उच्च पद प्राप्त करता है, राजनीति में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने वाला होता है। वहीं दसम भाव में चंद्रमा बृहस्पति बैठा हो तो व्यक्ति पिता का प्रिय, कर्म क्षेत्र में प्रधान रखने वाला, उच्च कर्म करने वाला, आकर्ट साइंस में रुचि रखने वाला और अपने जहाँ नौकरी करेगा या जहाँ जो भी व्यापार करेगा या काम करेगा वहाँ लोकप्रिय होगा, सर्वप्रिय होगा और ऐसे लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं। अगर वह राजनीति में है तो महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करने वाला, उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। तो देखा जाए तो बृहस्पति की अपने अलग अलग स्थितियों में अलग अलग महत्व होता है। अगर किसी कन्या की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो उसके विवाह में विलंब होता है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इन उपायों के माध्यम से गुरु को बलवान करने से कन्या का सुहाग, संतान, सुख सहज प्राप्त होने लगता है। और गुरु खास तौर से संतान का कारक भी बोलते हैं। तो गुरु अगर बलवान करना है तो इससे क्या होगा, अच्छे संतान की प्राप्ति। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि पुखराज सोने में तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए गुरुवार के दिन। और ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन आपको पीली वस्तु का दान करें, हल्दी का दान करें, अच्छा रहता है। पुखराज के स्थान पर आप उपरत्न, सुनहला या टोपाज भी धारण कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब नहीं प्राप्त होता है तो केले का जड़ भी आप बाह में बांध सकते हैं। शुभ ग्रह के होने के कारण गुरु ग्रह की दृष्टि कल्याणकारी मानी गई है। सामान्य अवस्था में देखा जाए तो ज्योतिष नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केंद्र में बैठा बृहस्पति ग्रह अनेक दोषों का समन करता है और व्यक्ति राजा होता है। केंद्र में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। बृहस्पति की प्रशंसा करते हुए ऋषि महर्षियों का कथन है कि जिसके केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए उसका अन्य सभी ग्रह मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, व्यक्ति राजा होता है। तो देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत होती है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति की कुंडली में धनु लग्न और मीन लग्न या धनु राशि में, मीन राशि में बृहस्पति बैठा हो तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर, सुशील, विनम्र, ज्ञाता, ज्ञानी और धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाला होता है, उच्च शिक्षित होता है, प्रतिष्ठित होता है, व्यक्ति राजयोग कारक होता है। वहीं अगर मीन राशि में बृहस्पति बैठा हो तो व्यक्ति देखने में सुंदर, सुशील, अच्छे कद काठी का और काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, समाज में उसका सम्मान होता है। वहीं अगर कर्क राशि में बृहस्पति बैठा हो तो व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है, स्वतंत्र विचारक होता है, पढ़ने लिखने में दक्ष होता है और वाणी में निपुण होता है, वाक्पटु होता है और अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला जितेंद्रिय होता है और व्यक्ति समाज में सर्वप्रिय होता है, लोकप्रिय होता है। तो कुंडली में अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा हो तो व्यक्ति महान कहलाता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार, आपका शुभ है वो मंगलमय हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।